अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एजे की पीएससी टेस्ट सीरीज़ में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। और आज के लेक्चर में हम एसएसटी साइंस के पेपर को सॉल्व करेंगे। और एसएसटी साइंस के पेपर में हम मैथमेटिक्स का सेक्शन शुरू करने वाले हैं। और इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 80 तक जो क्वेश्चन थे वो मैथमेटिक्स के थे, और 1 से लेके 40 तक जो क्वेश्चन थे वो फिज़िक्स के थे। तो पहले हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम फिज़िक्स का जो सेक्शन है उसे सॉल्व करेंगे। और इस तरह से एक कंप्लीट पेपर आपके पास एसएसटी साइंस का आ जाएगा, जो कि 2024 में हुआ था। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41 था। अयोटा रेज टू पावर अयोटा इज इक्वल टू, हमने बताना है कि अयोटा रेज टू पावर जो अयोटा है वो किसके इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखें तो अयोटा किसके इक्वल होता है। लेकिन ये हमें पता है कि अयोटा जो है वो इक्वल होता है ई रेज टू पावर पाई/2 प्लस 2n पाई अयोटा के। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप अयोटा की पावर अयोटा लेंगे तो आपको यहाँ पे भी अयोटा एज आ पावर देना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा ई रेज टू पावर पाई/2 प्लस 2n पाई। और अयोटा जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बना देगा, अयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट, जब इसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ई रेज टू पावर, अब अयोटा स्क्वायर हमें पता है कि मालूम है कि वो -1 के इक्वल होता है। तो ई रेज टू पावर पाई/2 और प्लस 2n पाई, और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। तो जब आप -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ई रेज टू पावर -पाई/2 और -2n पाई हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे n को जो है वो 0 के इक्वल पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा ई रेज टू पावर -पाई/2। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी, बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी बनता है। अगर आप पावर में माइनस लिख दें तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसका बी बनेगा, विच इज़ ई रेज टू पावर -पाई/2। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 41 सॉरी हमने कर लिया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर था 42। तो अब क्वेश्चन नंबर 42 में वो हमें कह रहा है कि आपने बताना है कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि इक्वल है 1/x² -7x + 12, कह रहा है कि आपने इस फंक्शन को बताना है कि ये किन पॉइंट्स के ऊपर कॉन्टीन्यूस है। नीचे आपको दिया हुआ है x = 3, x = 4 और x = 5। अगर आप गौर करें देखें, ये आपको क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है कि आपने क्या बताना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² -7x + 12 इज कॉन्टिन्यूस एट x = 3, x = 4 और x = 5 एंड नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट आपको ये करना है कि आप पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी फाइंड कर लेंगे इस गिवन फंक्शन के। अब पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे फाइंड होती है, उसके मुख्तलिफ केसेस हैं। यहाँ पे ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो अब इसमें जो केस अप्लाई होगा मैं डायरेक्टली उसकी तरफ चलूँगा कि आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होगा उसको आपने 0 के इक्वल पुट करके सॉल्व करके x की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अब ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इसके फैक्टर बनेंगे वो बन जाएंगे -4x -3x एंड +12 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आती है, इसलिए मैं ज़रा इसमें डीपली नहीं जाऊँगा। और ये आपके पास x -4 = 0। यहाँ से अगर आप x -3 और x -4 = 0 आ गया। नाउ x -3 जब आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यू विल गेट x = 3, और x -4 को जब आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यू विल गेट x = 4। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो पॉइंट्स आए हैं ना, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं। इट्स मीन कि जो उसने हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं x = 3 और x = 4, इन दोनों पे तो वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। तो इसका हमारे पास एक ही ऑप्शन फिर बचता है, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो इसका मतलब क्या होगा कि x = 5 के ऊपर ये कॉन्टीन्यूस हो सकता है, अदरवाइज़ 3 और 4 पे तो ये कॉन्टीन्यूस नहीं होने वाला। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में हमने क्या फाइंड करना है, ये तो बड़ा आसान सा था। क्या कह रहा है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, कॉज ऑफ अल्फ़ा का।
बट यहाँ पे अगर आप देखें डेरिवेटिव आपने किसके लिहाज से फाइंड करना है, क्वेश्चन आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है d/dx कॉज ऑफ एल्फा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो हमें गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है वो है कॉज ऑफ एल्फा, बट हमने जो इसका डेरिवेटिव लेना है वो किसके लिहाज से लेना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे अल्फ़ा और एक्स ये एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट से मुराद ये कि अल्फ़ा एक्ट करेगा एज अ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, ज़ीरो। कि हमें पता है कि जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या आता है, ज़ीरो। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, जिसमें आपको ट्राइंगल के वर्सेस दिए हुए हैं। ठीक है, वर्सेस कौन कौन से दिए हुए हैं, 1,1 और 5,1 और आपको दिया हुआ है 3,5। ना स्टूडेंट्स हम ये चेक करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 44 पे क्वेश्चन की तरफ गौर करें तो देखिए लिखा हुआ है इफ़ अ ट्राइंगल इन प्लेन हैविंग वर्सेस 1,1, 5,1 एंड 3,5 देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज। तो आपने क्या बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपने फार्मूला पढ़ रखा है, सेकेंड ईयर में है ये, चैप्टर नंबर 4 में। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ, आपने क्या लेना होता है, डिटर्मिनेंट लेना होता है x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड 1 1 1 डिवाइडेड बाय 2। तो जस्ट आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेंगे और 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। डिटर्मिनेंट तो आप काफ़ी फर्स्ट ईयर में भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, और उसके बाद सेकंड ईयर में भी चंद एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड है, बल्कि ये पूरा पूरा क्वेश्चन जो है वो सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर की जो बुक है मैथमेटिक्स की उसमें ये मौजूद है, और अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा 16, और जब आप 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे और तो फिर ये आपको क्या दे देगा, ये आपको 8 दे देगा। चलिए हम डिटर्मिनेंट यहाँ पे ना फाइंड कर लेते हैं। देखिए हमारे पास दिया हुआ है 1, और डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ लेंगे और जो इसके मिडल मैट्रिक्स बनता है उसका आप डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 2+2 का। मतलब जो आपने एलिमेंट लिया ना वो रो और वो कॉलम आपने छोड़ देना है, उसके अलावा जो एलिमेंट्स बचेंगे उनको क्रॉस प्रोडक्ट कर लें। तो 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 आ जाएगा, -5, वो 1 - 5 कितना हो जाएगा, -4। सेकंड वाला एलिमेंट अगर आपके पास प्लस हो तो आप उसे माइनस में लिखते हैं, माइनस हो तो उसे आप प्लस में लिखते हैं। और सिमिलरली सेम प्रोसेस के आपने वो रो और कॉलम छोड़ देना है और बाकी आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5, और जब आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। एंड सिमिलरली +1 जब आप करेंगे तो स्टूडेंट्स +1 के लिए आपके पास 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, -3 को जब आप 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा -4, 5 - 3 आपके पास आ गया 2, जब आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो वो आ जाएगा -2, और 25 में कैसे जब आप 3 को माइनस करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 22, और इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +22 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप -4, -2 और 22 करेंगे तो ये आपके दे देगा 16, और 16 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपको दे देगा 8। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 45, जो कि किसका क्वेश्चन है, हाँ जी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है हमारे पास। और इंटीग्रेशन में भी आपने किसको सॉल्व करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का स्टूडेंट्स आप सबको आइडिया है कि जब इंटीग्रेशन में एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए तो वहाँ आपको प्लस माइनस दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है 45, वो दिया है इंटीग्रल ऑफ
एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 2 और साथ में दिया हुआ है डी ऑफ x, और ये आपने बताना है कि ये किसके इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, और इसमें लिमिट भी दी हुई है जी। लिमिट हमें दिया हुआ है 1 से 2 तक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस 2 है वो हमें मालूम है कि वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा x माइनस प्लस एक्स माइनस 2 के। ये आपने उस केस में लेना होता है जब x क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। और 2 माइनस एक्स आप उस केस में लेंगे जब आपके पास क्या होगा, x लेस देन 2 होगा। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे जो लिमिट है वो कहाँ पे ख़त्म हो रही है, 1 से लेके 2 पे ख़त्म हो रही है। मतलब 2 पे ख़त्म हो रही है तो ये तो ग्रेटर देन 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमें ये लिमिट से एक्सीड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब ये वाला तो ऑप्शन x माइनस 2 तो यहाँ पे नहीं ले सकेंगे। विद इन लिमिट्स कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, 2 माइनस एक्स वाला आ रहा है। तो जस्ट आप इसी फंक्शन को लेके सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ हमने क्यों नहीं इसको सॉल्व किया, कि ये हमने फंक्शन क्यों नहीं लिया। क्योंकि देखें स्टूडेंट्स, ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब आपने 2 से बड़े वाले लेने हैं, पॉजिटिव वाले नंबर लेने हैं। ठीक है ना, अगर आप इससे पुट करें ना x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये आपके पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आपके पास देखें 2 का मतलब क्या होगा कि आपने 2 से बड़े लेने हैं, लेकिन हमारी लिमिट तो 1 से लेकर 2 तक है, हम इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकते। तो विद इन लिमिट सिर्फ आपका 2 माइनस एक्स आ रहा है। तो आपको सिर्फ इसी की इंटीग्रेशन यहाँ पे लेनी पड़ेगी, 1 2 एंड 2 माइनस एक्स एंड डी ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स, अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लें। आपको इंटीग्रेशन करना आता है या 2 आ जाएगा, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसेस तो आपको अच्छे से रटा हुआ है। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा एंड 1 से 2, ठीक है ना। 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, 2x। तो मैंने 2 ऑलरेडी बाहर ले लिया, 2 मैंने बाहर ले लिया, सिर्फ x की इंटीग्रेशन करेंगे। और फिर x का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2 होता है। अब जस्ट आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। मतलब अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 से 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 2 आ जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर। अब इन्हें सॉल्व कर लें, 2 स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा। 4 को जब आप एलसीएम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 3 बाय 2। अब आप इसको सॉल्व कर लें, फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। और वो जो मैंने स्टेप आपको बताया है कि 1 और 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 2 डी ऑफ एक्स जो है वो क्यों नहीं हुआ, तो ये एक बड़ा ही बारीक स्टेप था जो कि बड़ा अच्छा पेपर पीएससी ने सेट किया, एसएसटी जनरल लाइन एसएसटी साइंस का। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 45 तक ही करेंगे। मज़ीद लेक्चर इंशाल्लाह अगर आपका पॉजिटिव रिस्पांस रहा तो मज़ीद भी इस पे लेक्चर बनाए जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस पेपर को मुकम्मल तौर पर सॉल्व करके आपके सामने रख दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। हैव अ नाइस डे।